स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री रहे हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनका जन्म दिवस आज यानी कि 31 अक्टूबर को है। और इस इनके जन्म दिवस के क्रम में पूरे सप्ताह भर भ्रष्टाचार जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है पूरे देश में। और इसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, और इसके तहत उत्तर प्रदेश में भी 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक भ्रष्टाचार जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सटे कानपुर में विजिलेंस विभाग के द्वारा एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन कल 30 तारीख को किया गया कानपुर विकास प्राधिकरण के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में, जिसमें गणमान्य लोगों के साथ साथ आला अधिकारियों ने भी शिरकत करी। विजिलेंस की भी पूरी टीम वहां पे मौजूद रही। पुलिस कमिश्नर आर.के. स्वर्णकार जो कि कानपुर के पुलिस आयुक्त हैं, उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने यह कहा कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है क्योंकि हमको पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है और भ्रष्टाचार कैसे हटे और इसके लिए लोग किस प्रकार से जागरूक हों, इसके भी उन्होंने कई फार्मूले बताए। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति है और उनका भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो उनके विचार हैं वो उनके आचरण में, उनके व्यवहार में भी साफ साफ परिलक्षित होते हैं। और इसी के क्रम में अधिकारी गण भी बिल्कुल कमर कसे हुए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना है। और जनता को उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है और कहां शिकायत करी जा सकती है। पूरे देश में सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, और उसी की गाइडलाइन के हिसाब से स्टेट में भी जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो काम करता है। और उन्होंने तरीके बताए कि अगर किसी के साथ कोई भी लोक सेवक काम के बदले पैसा की डिमांड करता है तो किस प्रकार से एफिडेविट दें, किस प्रकार से उसकी शिकायत करें और कैसे भ्रष्टाचार को रोकें। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम के कुछ प्रमुख अंश। भ्रष्टाचार को रोकना है तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी अपने सम्मानित साथियों से कि ऊपर वाले सिर्फ टोटी खोल दे ताकि नीचे अपने आप ये भ्रष्टाचार कम होने लग जाए। हम नीचे से प्रयास तो कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम हो जाए, लेकिन भ्रष्टाचार कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं वो इसको अपना शिष्टाचार समझ करके पालन करते जा रहे हैं। तो कोशिश हमें ये होनी चाहिए कि हम अपने जो अधिकारी, मैं एक छोटी सी बात जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव हुआ है इन दिनों का, जब मैं छोटे होता हूँ, साथ में हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं, अपने समय में से बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, ये जन संवाद कार्यक्रम रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पर आधारित और उनके निर्देशानुसार भी और शासन की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये सप्ताह मनाया जा रहा है। जो ऊपर से अच्छी बातें हो रही थी और पैसा ले रहे थे नीचे, इसको रोकने का है और इसके रोकने के लिए सभी सेक्टर, सभी नागरिकों का दायित्व बनता है। लोक सेवक कौन है? वैसे बहुत से नागरिक जानते हैं कि लोक सेवक कौन है, लेकिन लखनऊ में है, विभूति खंड में, और इसकी कुल 14 सेक्टर हैं। प्रगता शासन के स्तर पर एक एफिडेविट के 1872 शिकायत देने से पहले, शिकायत करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि एक एफिडेविट के साथ आप प्रार्थना पत्र दें। तो धन्यवाद।
इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे इस हॉल में विराजमान इस नगर के गणमान्य नागरिकगण, भाई और बहनों, हर वर्ष सरदार पटेल भारत के जो पहले गृह मंत्री रहे, लौह पुरुष माने जाते हैं, उनके जन्म दिवस के सप्ताह पर पूरे भारतवर्ष में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। उसी कड़ी में आज आप सब लोगों के बीच में ये शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं एसपी विजिलेंस श्री पी राम साहब को बधाई देता हूँ। उनकी रुचि है इसको भ्रष्टाचार है, ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। हम जिस प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना यहाँ बहती है, पूरे देश की सर्वाधिक आबादी इस प्रदेश में रहती है। और हम जिस नगर में रहते हैं, कानपुर, इस जमाने में उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का बहुत बड़ा औद्योगिक नगरी हुआ करता था। नाम था इसका, भारत में नहीं विदेशों में भी। आज उतना बड़ा नाम नहीं है, रैंकिंग नीचे हो गई है। हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको आपने जगह जगह सुना भी होगा, और वो अपने आचरण में और कार्यों से सिद्ध भी कर रहे हैं कि उनकी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, जीरो टॉलरेंस की नीति। वो चरितार्थ भी कर रहे हैं, प्रशासन में भी। देखिए, प्रतिवर्ष सरदार पटेल के जन्म सप्ताह के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में सतर्कता जागरूकता सप्ताह, विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। उसी क्रम में आज कानपुर में यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक सतर्कता हैं श्री पी राम जी, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें कानपुर के गणमान्य नागरिकगण, प्रेस के अधिकारी, कर्मचारी लोग के प्रेसकर्मी लोग मौजूद रहे हैं। और इसमें इन्होंने बताया कि सतर्कता विभाग किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से कंप्लेंट्स की जा सकती है, और सबसे आह्वान किया कि देश में से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए हर व्यक्ति अपना योगदान दे। उसी संबंध में हम लोगों ने भी लोगों को जो पुराने उदाहरण हैं, जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, सर्विसेज के एक्सपीरियंस हैं, उनके बारे में लोगों को संबोधित किया है, ताकि हम लोग सब मिल करके इसको भ्रष्टाचार मुक्त कर सकें। वहाँ भी होगा मैम, वहाँ भी होगा। अभी हाल ही में इंटरव्यू पकड़े गए घूस लेते हुए, और भी कई चीज़ें निकल कर सामने आई, कई लोग ऐसे निकल गए। कुछ लोग का कहना है कि बिना पैसे के काम नहीं होते, तो ऐसे लोगों को कैसे जागरूक करेंगे ताकि इस तरह के और वीडियो निकल कर सामने आए? इसीलिए तो सतर्कता विभाग बना हुआ है कि जो लोग बिना पैसे के काम नहीं करते, उनके लिए सतर्कता विभाग भी है, भ्रष्टाचार निवारण विभाग भी है, ACO एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन भी है, CBI भी उसी दिशा में काम करती है। और हर विभाग में भी अब एक विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश पर लगभग सभी विभागों में एक विजिलेंस ऑफिसर होता है। तो इस तरह की जो गतिविधि करने वाले हैं, उन पर लगातार कार्रवाइयाँ होती रही हैं और होती रहेंगी भी। तो बिल्कुल मिल सकती है, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, कार्रवाई होती रहेगी, होती रही है। बहुत सारे लोग पहले शिकायत करते हैं, बदल जाते हैं। अब जो शिकायत करके बदल जाते हैं, उसके लिए अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। अगर आदमी ने शिकायत की है, वीडियोग्राफी हो जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, और शिकायतों में तथ्य की पुष्टि अन्य बहुत सारे साधनों से की जाती है। तो अगर वो बदल भी जाए हैं तो एविडेंस मौजूद रहता है, तो माननीय न्यायालय उस पर कार्रवाई करते हैं।